ये भी ज़रा हया के ख़िलाफ़ मसला है, लेकिन शादीशुदा लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं तो मैं बयान कर देता हूँ। रोज़े में ज़ौजा से बोसो किनार करना, क्या रोज़े की हालत में शहवत से या बग़ैर शहवत के बीवी को छूना जायज़ है? क्या बोसो किनार करना जायज़ है? रोज़े में बदनज़री करना, क्या रोज़े की हालत में जानबूझकर बदनज़री करने से रोज़ा टूट जाएगा? बदनज़री करने से रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन रोज़े का सवाब इतना कम हो जाता है कि टूटने के करीब ही हो जाता है वो। जैसे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ख़वातीन को कहा कि तुम्हारा रोज़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो रोज़ा रखा है। आपने उनको हुक्म दिया, उन्होंने उल्टी की है तो गोश्त के लूथड़े निकले उसमें से। आपने फरमाया तुमने किसी की गीबत की है। तो हालांकि उलमा का इजमा है कि गीबत करने से भी रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन ये कि क्योंकि गुनाह है ना, रोज़े में अगर आप गीबत करें ये गुनाह है, तो गुनाह करने से रोज़े का सवाब ऐसे कम होता है गोया वो टूट गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के तौर पर अल्लाह ने दिखा दिया कि भाई देखो ये तो टूट गया, तुमने तो गोश्त खाया मुर्दा भाई का। तो बदनज़री करना, बेहयाई करना, रोज़ा फिल्म देख के रोज़े गुजारना, ये सब चीज़ें रोज़े के सवाब को कम कर देती है। अलबत्ता रोज़े का रुकन बाहर अलग हो जाता है। रमज़ान का जो रोज़ा था अगर ना रखते तो उसका जो गुनाह था वो तो बहुत ज़्यादा था फिर, इसलिए रोज़े में गुनाहों से बचना चाहिए। हदीस में आता है रोज़ा ढाल है, इंसान को बुराइयों से रोक लेता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि रुब्ब साइमिन लैसा लहुम फिस सियाम इल्लल जू व रुब्ब काइमिन लैसा लहुम फिल क़ियाम इल्ला सहर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे अल्फाज हदीस के अरबी में मुझे याद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम यह है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े में भूख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, और बहुत से रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिनको तहज्जुद में सिवाय नींद खराब करने की कुछ भी हासिल नहीं होता। तो मतलब ये कि ये लोग हैं जो रोज़ा रख के भी गुनाह नहीं छोड़ते, तहज्जुद पढ़ के भी गुनाह नहीं छोड़ते। तो यहाँ भी उलमा ने हदीस का मफ़हूम बयान किया है कि उनको तहज्जुद की बरकतें हासिल नहीं होती, रोज़े की बरकतें हासिल नहीं होती। रोज़ा बहरहाल हो जाएगा, रुकन अदा हो जाएगा, लेकिन रोज़े में सवाब में बहुत कमी होगी। क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? आयतुल्लाह काशिफ भावलपुर से। नहीं जी, एहतलाम से, नाइटफॉल से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, इसी में एक मसला है, ये पूछा तो नहीं है लेकिन लोग पूछते बहुत है। आया के खिलाफ मसला है, लेकिन मैं बयान कर देता हूं क्योंकि नौजवान लोग इसमें बहुत मुब्तला है। हैंड प्रैक्टिस के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो हैंड प्रैक्टिस से भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इससे कज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। कफ़ारा जब लाजिम होता है जब आदमी औरत के साथ या वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर ले हम बिस्तरी के दौरान, और अगर इंटरकोर्स नहीं किया तो उससे फिर कफ़ारा लाजिम नहीं होता। अगर डिस्चार्ज हो गया तो सिर्फ कज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं होता। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो ना कज़ा है ना कफ़ारा है। ये मसला अगर से हया के खिलाफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग बहुत ज़्यादा उलझन में मुब्तला होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बयान कर दिया है। रोज़ा छोड़ दिया तो सिर्फ कज़ा है या कफ़ारा है? अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा ना रखे तो कज़ा करेगा या कफ़ारा भी देगा? देखिए, कफ़ारा होता है रोज़ा तोड़ने की सूरत में, छोड़ने की सूरत में नहीं होता। अगर आपने रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया, बीवी से हमबिस्तरी करके तोड़ दिया, हमबिस्तरी का मतलब ये कि इंटरकोर्स किया, तो बेशक यानी सिर्फ इंटरकोर्स करने से ही रोज़ा दोनों पर कफ़ारा लाजिम आ जाता है। अगर औरत का रोज़ा था और वो राज़ी थी इस अमल पे तो उस पर भी और शौहर पर भी। और या खा पी के रोज़ा तोड़ दिया किसी ने, तो इन दोनों सूरतों में 60 रोज़ों का कफ़ारा लाजिम है। और रोज़ा तोड़ने से होता है रमज़ान का रोज़ा, 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। एक रोज़े कभी दरमियान में नागा हो गया, चाहे बीमारी की वजह से हुआ हो, तो नए सिरे से दोबारा रखने पड़ेंगे। अलबत्ता ख़वातीन को अगर दरमियान में मेंसेस आ गए तो वो दिन खारिज है उससे, जैसे ही मेंसेस ख़त्म होंगे दोबारा कंटिन्यू कर लें, तो इस तरह से 60 कंटिन्यू करें वो। तो ये ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है रमज़ान का रोज़ा तोड़ देना, और छोड़ देना भी बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन छोड़ने का कफ़ारा नहीं है, बाद में एक रोज़े की क़ज़ा है बस। सहरी कब तक खा सकते हैं? अगर सुबह सादिक के 1 मिनट बाद तक कुछ खा पी लिया तो क्या रोज़ा हो जाएगा? जायज़ नहीं है सुबह सादिक के 1 मिनट बाद। जैसे अगर टाइम लिखा हुआ है 5:55 फॉर एग्जाम्पल, और आपने 5:56 तक खा लिया तो नाजायज़ काम तो किया, लेकिन रोज़ा इसलिए नहीं टूटेगा कि ये जो सहरी के औकात लिखे हुए होते हैं ना कि 5:55, 5:56, ये 100% 100% यकीनी नहीं होते। तो इसलिए इसमें
अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक वाला कायदा चलता है कि 55 के बजाय आपने 56 पे खा लिया, 56 तक 1 मिनट ऊपर हो गया, तो चूंकि 100% यकीन नहीं हुआ अभी सहरी खत्म होने का, तो हम यही समझेंगे कि गोया अभी वक्त खत्म नहीं हुआ, तो यहाँ फायदा पहुंचाया जाएगा रोजा रखने वाले को। लेकिन 2 मिनट हो गए तो फिर जो माहिरीन फल्कियात है वो कहते हैं 2 मिनट इतनी ताखीर है कि फिर आप दोबारा कज़ा करें उस रोजे की। लेकिन इतनी ताखीर दुरुस्त नहीं है, बल्कि माहिरीन फल्कियात तो ये कहते हैं कि अगर सहरी का वक्त लिखा है 5:55 तो आप एहतियातन 54 मिनट पे ख़त्म कर दें, एहतियातन, इसलिए देर ना करें। लेकिन 1 मिनट अगर ऊपर हो गया तो इससे रोज़ा टूटेगा नहीं। शुगर लेवल कम हो गया तो रोज़ा तोड़ सकते हैं। मेरा शुगर लेवल अक्सर कम हो जाता है, अगर रोज़ा ना हो तो कुछ मीठा खा लिया जाए तो बेहतर हो जाता है, लेकिन रोज़े की हालत में शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश होगी? जी हाँ भाई, गुंजाइश नहीं आप पर तो, शुगर के मरीजों पर तो ये चीज़ लाजिम मालूम होती है, क्योंकि हमने अपने रिलेटिव्स में देखा है, शुगर के पेशेंट थे, रोज़ा रखा, शुगर लेवल डाउन हुआ और इन्ना लिल्लाह हो गया उनका अचानक। तो शुगर के मरीज को हर वक्त अपनी जेब में चीनी रखनी चाहिए। अगर वो रोज़ा रखता है तो चीनी हर वक्त अपने पास रखे। अगर रोज़े में उनकी तबीयत ख़राब होने लगे और अंदाज़ा हो जाए कि इन्ना लिल्लाह होने वाला है तो फ़ौरन चीनी खा लें, ताकि इन्ना लिल्लाह होने से उनकी हिफाजत हो जाए। तो शुगर के मरीज रोज़ा रखें लेकिन अपने साथ चीनी रखें हर वक्त, क्योंकि जान बचाना बहरहाल पहले ज़रूरी है और बीमार आदमी को अल्लाह ने इजाज़त दी है, तो अल्लाह की इजाज़त से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे एक जानने वाले एक सफ़र में मेरे साथ थे, उनको कहीं बस में उल्टियाँ हो गई, गाड़ी में उल्टियाँ हो गई, तो अब मुझे तो पता नहीं था कि इनको शुगर है और ये कोई मसला है इनके साथ। तो हम थे भी थर के सफ़र में, सहरा में, बिल्कुल कोई ना होटल करीब में, ना खाने पीने की कोई जगह, तो वो जनाब चक्कर आ रहे हैं और बिल्कुल मरने लगे वो। तो हमारे बच्चे भी थे साथ में, शुगर है किसी बच्चे के पास से टॉफ़ी निकल आई, तो वो टॉफ़ी मैंने उनके मुंह में डाली है, तो थोड़ी देर में एकदम उनकी आंखें खुली और इंसान सही हो गए, बिल्कुल फिटफाट हो गए ना, अल्लाह का फजल अब तक सही है। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ शुगर के मरीज़ को हर वक्त अपने पास लॉलीपॉप और टॉफ़ी और चॉकलेटों और चीनी और गुड़ और मिठाइयों का इंतज़ाम रखना चाहिए हर वक्त अपने पास रोज़े में। अच्छा, वो तो इनकी हालत ऐसी हो गई, मैं बता भी नहीं रहे कि मुझे मीठा खिलाओ, वो तो हमें ही ख्याल आया कि लगता है इनको शुगर है, डाउन हो गई है, तो अल्लाह ने उनको जिंदगी दे दी, बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, और जवान आदमी है, कोई ज़्यादा बूढ़े भी नहीं है। रोज़े में इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना, क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगवा सकते हैं, वगैरह 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 भी लिखा है, इसका क्या हुक्म है? देखिए, रोज़ा टूटता है खाने पीने से या मकात के रास्ते कोई चीज़ बॉडी में दाखिल की जाए, यानी क़ज़ाए हाजत के रास्ते से, जैसे कोई दवा वगैरह दाखिल की जाती है। इसके अलावा मसाम के ज़रिए, स्किन के ज़रिए अगर आपकी बॉडी में कुछ जाएगा या नसों के ज़रिए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। जैसे आप जब नहाते हैं तो पानी मसाम के ज़रिए आपकी स्किन में, मसाम में दाखिल होता है, लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता। जैसे ही ड्रिप अगर किसी ने चढ़वा ली, इंजेक्शन लगवा लिया, इससे रोज़ा नहीं टूटता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ लोग कहते हैं इंजेक्शन लगाने से या ड्रिप लगाने से रोज़ा लगना बंद हो जाता है, यानी रोज़े की शिद्दत में कमी आ जाती है, तो रोज़े का मकसद फौत हो जाता है। तो देखें, वो तो नहाने के बाद भी रोज़े की शिद्दत में कमी होती है। आप अगर एयर कंडीशन रूम में आगे बैठ जाए तो वहाँ भी रोज़े की शिद्दत में कमी हो जाती है। तो रोज़े की शिद्दत में कमी पैदा करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह मियाँ ने हमें मना किया खाने पीने से रोज़े में, तो बस अल्लाह मियाँ की पाबंदी ही को फॉलो करना चाहिए, खाने पीने से मना किया है। अब इससे जितना रोज़ा अल्लाह लगाना चाहे लग जाए, आप खुद से अपने आप को टेंशनों में ना डालें। एयर कंडीशन रूम में अगर कोई बैठ सकता है रोज़े में ताकि रोज़ा ना लगे तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह मियाँ ने तो नहीं कहा। किसी को एसी मुयसर नहीं है तो उसको रोज़ा लगेगा, वो बेचारा धूप में चल रहा है तो वो उसको सवाब ज़्यादा अल्लाह ताला दे देंगे। तो इसलिए रोज़े की शिद्दत में कमी पैदा कर लेना, नहाने से, ठंडे पानी से नहाने से या एयर कंडीशन रूम में बैठने से, या बाज़ लोग रमज़ान ठंडे इलाकों में जाके गुजारते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा हो जाता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो इसी तरह रोज़े में कोई बीमार था, ड्रिप लगवा ली तो कोई हर्ज नहीं है। बगैर बीमारी के भी ड्रिप लगवा ली तो भी रोज़ा टूटता नहीं है इससे, लेकिन जाहिर है कोई पागल ही होगा जो बगैर बीमारी के ड्रिप लगवाएगा, डॉक्टर खुद भी नहीं लगा के देगा उसको। ये भी ज़रा हया के खिलाफ मसला है, लेकिन शादीशुदा लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं तो मैं बयान कर देता हूँ। रोज़े में ज़ौजा से बोसो किनार करना, क्या रोज़े की हालत में शहवत से या बगैर शहवत के बीवी को छूना जायज़ है? क्या बोसो किनार करना जायज़ है?
उदास मलिक ने चकवाल से पूछा है जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, अलबत्ता अगर डिस्चार्ज हो गए तो फिर गुनाह भी होगा, रोज़ा भी टूट जाएगा, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। कफ़ारा उस सूरत में लाजिम होता है जब इंटरकोर्स कर लिया जाए। तो फिर बेशक डिस्चार्ज ना भी हो, इंटरकोर्स करने के बाद कफ़ारा भी लाजिम है 60 रोज़ों का, जिसकी डिटेल में पहले बता चुका हूं, और रोज़ा भी टूट गया। और बीवी भी कभी अगर रोज़ा था तो उस पर भी कफ़ारा लाजिम होगा। रोज़े में बलगम निगल लिया तो क्या हुक्म है? रोज़े की हालत में अगर बलगम निगल लिया जाए तो इससे रोज़े पर फर्क पड़ता है? उस्मान अली, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बलगम होना चाहिए माजरत के साथ। दौराने रोज़ा अय्याम शुरू हो गए तो औरत क्या करे? अगर अय्याम शुरू हो जाए, मेंसेस शुरू हो जाए और उसकी वजह से औरत का रोज़ा टूट जाए तो क्या इफ्तार तक भूखा प्यासा रहना अफजल है? मोहम्मद हसन कराची से। नहीं जी, औरत ने रोज़ा रखा, मेंसेस शुरू हो गए तो रोज़ा उसी वक्त टूट गया और खाना पीना शुरू कर दें। अलबत्ता इसका बरअक्स अगर हुआ है, औरत ने मेंसेस की वजह से रोज़ा छोड़ दिया और रोज़े के दौरान, यानी रोज़ा रमज़ान का रोज़ा चल रहा था और दरमियान में मेंसेस बंद हो गए उसके, यानी जैसे किसी औरत ने सहरी यानी रोज़ा नहीं रखा और दोपहर 12-1-2 बजे का टाइम था, उनको मेंसेस आना बंद हो गए, पाक हो गई, तो अब इन पर लाजिम है कि रोज़ेदारों की तरह रहे। बाद में क़ज़ा भी रखे, अब इनके लिए खाना पीना जायज़ नहीं है, रोज़ेदारों की तरह रहना इन पर लाजिम है। इसी में मुसाफिर का भी हुक्म है। किसी मुसाफिर ने रोज़ा छोड़ दिया सफ़र की वजह से, लेकिन दरमियान में वो अपने शहर में दाखिल हो गया, तो जैसे ही शहर में दाखिल होगा तो अब उस पर लाजिम होगा कि इफ्तारी तक रोज़ेदारों की तरह रहे, उसके लिए खाना पीना अब जायज़ नहीं होगा। रोज़े की क़ज़ा तो बाद में करेगा, लेकिन अब उसको भी कंप्लीट करेगा। सफ़र में रोज़े का क्या हुक्म है? सफ़र के अंदर रोज़ा रखने या ना रखने की क्या सूरत है? मैंने सुना है कि वो रोज़ा सफ़र में छोड़ने की इजाज़त है जिसका वक्त दौराने सफ़र आए। इसकी वजाहत फरमा दें। अहमद सईद सियालकोट से। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। आप सफ़र के दौरान अगर सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है और रोज़ा शुरू हो रहा है सफ़र के दौरान, तो ये वाला रोज़ा आप छोड़ सकते हैं। अभी सफ़र आपका शुरू हुआ नहीं है। जैसे आप कराची के, मैं कराची का रहने वाला हूं, मैं कराची एयरपोर्ट पे बैठा हूं, मैंने इरादा किया मदीना या मक्का जाने का और रमज़ान चल रहा है। अब मैं कराची एयरपोर्ट पे बैठा हूं सफ़र के लिए और इसी दौरान सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो मुझ पर लाजिम है कि मैं रोज़ा रखूं, इसलिए कि अभी सफ़र मेरा शुरू हुआ नहीं है। यहां तक कि मैं जहाज़ में बैठ चुका था और सहरी का वक्त ख़त्म हो गया तो भी रोज़ा रखना लाजिम है। यहां तक कि जहाज़ अभी रनवे पर है, वो रनवे पर दौड़ता हुआ जा रहा है और टेक ऑफ करने के लिए, तो भी मुझ पर लाजिम है कि मैं रोज़ा रखूं, क्योंकि अभी सहरी का वक्त अगर उस दौरान ख़त्म हो जाए। यहां तक कि जहाज़ उड़ गया लेकिन अभी कराची की हुदूद के अंदर है और सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो भी मुझ पर लाजिम है रोज़ा रखूं। हाँ, जहाज़ कराची की हुदूद को छोड़ चुका है और अब सहरी का वक्त इस दौरान ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब सफ़र शुरू हो चुका है और सहरी का वक्त इस दौरान ख़त्म हो रहा है। अब मेरे लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ होगा। तो वो रोज़ा छोड़ना जायज़ है जो रोज़ा सफ़र के दौरान आए। अभी सफ़र शुरू हुआ नहीं होता, आप स्टेशन पे बैठे हैं, अड्डे पे बैठे हैं, लोग पहले ही रोज़ा छोड़ना शुरू कर देते हैं, ये जायज़ नहीं है। भूख की वजह से रोज़ा तोड़ना। बाज लोगों को रोज़े की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोज़ा छोड़ना या तोड़ने का एक हुक्म बयान फरमा दें। नईम शाकिर मुल्तान से। देखो, भूख की शिद्दत से अगर मैदे में वाकई दर्द, तकलीफ और दर्द शुरू हो गया है तो दर्द होना एक बीमारी है। इस दर्द को खत्म करने के लिए वो रोज़ा तोड़ सकते हैं। लेकिन भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो रोज़े का लाज़मी जुज़्व है। कितनी ही शिद्दत हो, कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, रोज़ा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि रोज़े का तो हिस्सा है भूख और प्यास का लगना। कम हिम्मत लोग उनको वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो रोज़ा तोड़ देते हैं तो शरीयत उनको हुक्म देती है कि 60 रोज़ों का कफ़ारा अदा करो। तो नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब खूब समझ ले। अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर पेन तो पेन है, वो बीमारी है। लेकिन अगर सिर्फ रोज़ा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर ये कोई शरई उज़र नहीं है, इसमें आप रोज़ा नहीं तोड़ सकते, रोज़ा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नाकाबिले बर्दाश्त भूख से आपके मरने का खतरा खुदा न ख्वास्ता हो गया है, बेहोश होने का खतरा हो गया है, बीमार होने का खतरा हो गया है, तो एक अलग बात है, बीमारी में रोज़ा तोड़ा जा सकता है।
रोजे में नाक में पानी डाल सकते हैं। मुझसे रोजे की हालत में गलती से नाक में पानी चला गया जो हलक में जाता हुआ महसूस भी हुआ, क्या इससे मेरा रोजा टूट गया? सुमैया बतूल रावलपिंडी से। गलती से आपको रोजा याद था और नाक में पानी आपने डाला और वो हलक में चला गया, महसूस होने की बात नहीं है, 100% यकीन हो के हलक में गया है तो फिर रोजा टूटेगा। 100% यकीन नहीं है फिर रोजा नहीं टूटेगा। रात में गुस्ल फर्ज हुआ तो सहरी के बाद कर सकते हैं। अगर ज़ौजैन ने हम बिस्तरी की, बाद में सुस्ती की वजह से आंख या आंख देर से खुलने की वजह से गुस्ल किए बगैर सहरी करके रोजा रख लिया तो क्या रोजा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुस्ल करना जरूरी है? राव मोहम्मद अब्दुल्ला रावलपिंडी से। नहीं जी, बगैर गुस्ल किए भी आप सहरी खा सकते हैं। सहरी करने के बाद फिर फर्ज नमाज पढ़ने से पहले पहले आप गुस्ल कर लें, क्योंकि नमाज फजा करना गुनाह कबीरा है। तो रोजे का गुस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, गुस्ल का ताल्लुक नमाज से है, रोजे से नहीं है। पाकिस्तान से दुबई पहुंचे तो पता चला वहां रोजा था। मैं पाकिस्तान से दुबई आया था, पाकिस्तान में इस वक्त रोजा नहीं था, अगले दिन रोजा था। मैं जब दुबई पहुंचा तो यहां रोजा था, लेकिन मैंने सहरी नहीं की इसलिए रोजा नहीं रखा मैंने। क्या वो रोजा मुझे ईद के बाद कज़ा करना पड़ेगा? मोहम्मद आमिर दुबई से। जनाब मोहम्मद आमिर साहब, चूंकि आप जब पाकिस्तान में थे सहरी का वक्त जो था वो दुबई में नहीं शुरू हुआ, बल्कि रास्ते में ही सहरी का वक्त शुरू हो गया और आपने रोजा नहीं रखा, और जब आप दुबई पहुंचे तो वहां रोजा था। तो चूंकि आप पे ये रोजा वाजिब नहीं हुआ था, वाजिब इसलिए नहीं हुआ था कि सफर के दौरान आप दुबई में नहीं थे, उस वक्त सहरी का वक्त खत्म हो चुका था दुबई पहुंचने से पहले ही। तो चूंकि ये रोजा सिरे से आप पर लाजिम ही नहीं हुआ था, आप पाकिस्तान के हिसाब से थे उस वक्त तक, तो जब लाजिम ही नहीं था तो इस रोजे की कज़ा फिर आप पर लाजिम नहीं होगी। देखिए रोजे में तजज़ी नहीं होती, टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकता रोजे के अज्जा को, तो इसलिए रोजा की कज़ा उस वक्त लाजिम होती जब आप सुबह सादिक से पहले पहले दुबई पहुंच जाते, और फिर दुबई में आप मुसाफिर होने की वजह से रोजा छोड़ भी देते तो बाद में आप पर कज़ा वाजिब होती, और अगर रख लेते तो फिर रख लेते। लेकिन आप चूंकि सुबह सादिक के बाद दुबई पहुंचे हैं तो ये रोजा शरन आप पर लाजिम हुआ ही नहीं था। जब लाजिम नहीं हुआ था तो फिर आप पर इसकी कज़ा लाजिम नहीं। रोजे से रुखसत किन लोगों को है? कौन कौन से अफराद रोजा छोड़ सकते हैं? देखिए, जिन खवातीन को मेंसेस शुरू हो जाएं उन पर तो रोजा रखना उनके लिए तो जायज़ ही नहीं है, बाद में फजा करेंगी वो। बाकी दो किस्म के लोगों को अल्लाह ने इजाजत दी है रोजा छोड़ने की, एक बीमार और एक मुसाफिर। मुसाफिर में शर्त यह है कि जब सफर आप मुसाफिर बन चुके हो तो बनने के बाद सहरी का वक्त खत्म हुआ हो। जैसे कि आपने कराची से ट्रैवलिंग करनी है लाहौर, एक मिसाल दे रहा हूं, या अमेरिका जा रहे हैं आप, मिसाल आदमी अच्छी दे तो अच्छा है। जब जा भेजना ही आपको फ्री में ही भेज रहे हैं ना, तो अमेरिका ही भेज दे सीधे, या बल्कि मक्का मदीना भेज दे, वो ज्यादा अच्छा है। आप मक्का जा रहे हैं कराची से, तो कराची एयरपोर्ट पे आप बैठे हुए हैं और सहरी का वक्त खत्म हो गया, तो आपके लिए रोजा छोड़ना जायज नहीं है, इसलिए कि जब सहरी का वक्त खत्म हुआ है, आप रोजे के टाइम पे जब दाखिल हुए हैं तो उस वक्त आप मुसाफिर बने नहीं थे, इसलिए उस वक्त आप रोजा नहीं छोड़ सकते। आपको रोजा रखना पड़ेगा, जहाज में कंप्लीट करना पड़ेगा उस रोजे। लेकिन जहाज उड़ चुका था, कराची छोड़ चुका है और कराची की हुदूद से निकल चुका है, उस दौरान सहरी का वक्त खत्म हो गया, अब आप मुसाफिर बन चुके हैं, तो ये सहरी का वक्त जो खत्म हो रहा है सफर की हालत में हो रहा है, इस सफर में आप रोजा छोड़ सकते हैं। आप रख भी सकते हैं, रखना ज्यादा बेहतर है, और छोड़ भी सकते हैं आप। तो फिर जो है आप, यानी मकसद ये है कि सफर से ये वाला सफर मुराद है। फिर जब आप कहीं जाके स्टे करेंगे सफर में और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कम से कम 78 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, आप अपने शहर के मुजाफात से भी बाहर 78 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो इतने लंबे सफर में जब सहरी का वक्त खत्म होगा तो आप रोजा छोड़ सकते हैं। और वहां पहुंचने के बाद अगर किसी शहर में जब तक आप 15 दिन के स्टे की नीयत नहीं करते, आपके लिए रोजा छोड़ना जायज है। जहां शहर में आपने 15 दिन के स्टे की नीयत कर ली तो फिर आप रोजा नहीं छोड़ सकते। अच्छा भाई, रोजे में दांत से खून निकल आए तो क्या हुक्म है? अगर रोजे की हालत में दांतों से खून आता हो, कभी थूक पर गालिब और कभी कम, अगर हलक में उतर जाए तो क्या हुक्म है? फहीम अशरफ फैसलाबाद से।
अगर खून आपका दांतों से निकला और वो थूक पे गालिब नहीं है, यानी कम खून है, कम खून की अलामत ये कि आपने जब थूक फेंका तो उसमें उसमें सुर्खी कम है, थूक गालिब है, तो ऐसे थूक को निकलने से रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर आपने थूक फेंका तो वो उसमें सुर्खी ज्यादा है और थूक कम है, तो इसका मतलब खून गालिब आ गया है, तो फिर ऐसे थूक को आप निगलेंगे तो रोजा टूट जाएगा, चाहे आप जान के निगलें या गलती से निगलें। मैं बार बार बताता हूं, भूले से खाना पीना अलग बात है, गलती से खाना पीना अलग चीज है। भूले से कोई चीज खा ली या पी ली रोजा नहीं टूटता। भूले का मतलब है कि आपको रोजा याद ही नहीं था, तो आपने खून निगल लिया, आपके मुंह में खून आया, आपने निगल लिया, आपको याद ही नहीं मेरा रोजा है, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन आपको रोजा याद है और फिर आपने जो है वो आप ना चाहते हुए भी हलक में वो खून उतर गया, तो फिर रोजा आपका टूट जाएगा। रोजे में कान में दवा डालना, कान में दवा डालने से रोजे का क्या हुक्म है? हमारे जितने कदीम फुकहा हैं उन सब ने यही बात लिखी है कि कान में रोजा दवा डालने से रोजा टूट जाता है। उसकी वजह यह थी कि उन फुकहा के ज़माने में जो भी तबीब थे, हकीम थे, वो ये समझते थे कि कान से होता हुआ कोई रास्ता हमारे दिमाग तक पहुंचता है, तो इसलिए उन्होंने ये फतवा दिया उन हकीमों की और तबीबों की राय के मुताबिक कि चूंकि दिमाग में भी कोई चीज़ डायरेक्ट दाखिल की जाए, जैसे नाक के ज़रिए दाखिल हो जाती है, दिमाग तक चीज़ चली जाती है, तो जैसे नाक के ज़रिए दिमाग में चीज़ पहुंचाई जाएगी तो रोज़ा टूटेगा, तो कान के ज़रिए भी। लेकिन जदीद तहकीक ने यह बात साबित कर दी है कि कान में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो हमारे दिमाग तक पहुंचता हो। तो लिहाजा अब इस ज़माने में हमारे फुक़हा का इख्तिलाफ हुआ है। हमारे ही बहुत से उलमा बर्रे सगीर के और दीगर दुनिया के उलमा, उनकी राय ये है कि कान में दवा डालने से रोज़ा टूटेगा। लेकिन इस जदीद तहकीक की बेस पर बहुत से उलमा की राय ये है कि कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। तो हमारी राय भी यही है कि कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। ये मैंने डिटेल इसलिए बयान कर दी कि हो सकता है कोई कदीम फुक़हा का हवाला दे और क्या उन्होंने तो लिखा है किताबों में कि रोज़ा टूट जाता है। तो मैंने अर्ज़ किया वो इसलिए लिखा है कि उनका ख्याल ये था कि कान से होता हुआ कोई रास्ता हमारे दिमाग तक पहुंचता है, हम कान में कोई चीज़ डालते हैं तो वो हमारे दिमाग में पहुंचती है। उनकी ये राय थी। देखिए ये तहकीक से गलत साबित हो गई है ये बात। रोज़ा में क्या सुरमा लगा सकते हैं? क्या दौरान रोज़ा आँख में सुरमा डाला जा सकता है? अदनान जफ़र: जी जनाब, आँख में सुरमा भी लगाया जा सकता है और आँख में दवा भी डाली जा सकती है, चाहे वो दवा हलक तक ही महसूस क्यों ना हो। वजह उसकी है कि ये हदीस से साबित है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक चीज़ साबित हो गई है तो फिर बाज़ लोग उसमें कहते हैं कि वो हम आँख में दवा डालते हैं तो हलक में महसूस होती है, तो भाई होने पे महसूस, रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। रोज़े में ठंडे पानी से नहाना, क्या ठंडे पानी से नहाने से रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है? महराज मासूद: महराज भाई, रोज़े में नहाया ही ठंडे पानी से जाता है। अगर आप गर्मियों के रोज़ों में गर्म पानी से नहाएंगे तो आप तो आधे हो जाएंगे, एक रोज़ा गुजारना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो रोज़े में ठंडे ठंडे पानी से नहाया करें, बहुत मज़ा आता है। जब शदीद प्यास लग रही हो, शदीद गर्मी लग रही हो, आपको याद है 4-5 साल पहले कराची में बड़े ही ख़तरनाक किस्म की गर्मियों के रोज़े शुरू हुए थे, तो उस वक्त तो हम मार्केट से बर्फ़ ला के हमने उसमें रखे बाल्टियों में, और फिर जो हम उससे नहाए हैं तो वो मज़ा मैं अब तक भूला नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी हालत ख़राब, कराची में बहुत लोग मर गए थे उस गर्मी से। तो ठंडे पानी से नहाए अच्छा है, अल्लाह खुश होता है इन चीज़ों से कि देखो मेरे बंदे अपने आप को आब्द समझते हैं, गुलाम समझते हैं। आब्द का काम होता है आजिज़ी इनके सारी, और जो ज़्यादा फंटर बनता है वो अपने आप को रोज़ा लगाता है, कहता नहीं मुझे कुछ नहीं होता। तो भाई हम तो कमज़ोर लोग हैं, हम तो रोज़े से हम तो बहुत कोशिश करेंगे कि हमें रोज़ा ना लगे किसी तरीके से। तो फिर जितना अल्लाह लगाना चाहे तो अल्लाह की मर्जी है, वो आजमाइश है। अपने आप को खुद से आजमाइशों में डालना ये कोई चंगा काम नहीं है। रोजे में टूथपेस्ट करना, रोजे की हालत में टूथपेस्ट करना कैसा है जबकि वो हलक से नीचे ना उतरे? हंजला ज़मीर चकवाल से। देखिए, मिसवाक करना तो बिल्कुल जायज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित है, रोजे में आप मिसवाक किया करते थे। टूथपेस्ट में मसला ये है, बजाते खुद टूथपेस्ट करना भी जायज़ है, लेकिन उलमा मना इसलिए करते हैं, उसको मकरूह इसलिए करार देते हैं कि उसमें इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि हलक में चला जाए, क्योंकि वो एक टेस्ट वाली चीज़ है, झाग बनता है,
तो इसलिए देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे में गरारा करने से मना किया, गरारे करने से। हालांकि जब हम गरारे करते हैं तो जरूरी तो नहीं कि पानी हलक में चला जाए, अक्सर नहीं जाता, बल्कि आप एहतियात के साथ अगर गरारा करेंगे तो पानी नहीं जाता हलक में, लेकिन फिर भी मना किया। क्यों? टूटने का खतरा होता है, पानी के हलक में जाने का खतरा होता है। तो इसी वजह से उलमा मना करते हैं कि भाई आप रोजे में टूथपेस्ट ना करें, क्योंकि उसका झाग होता है बहुत ज्यादा, उसमें एक जो है वो क्वांटिटी भी उसकी ऐसी होती है कि वो उसको रोकना बाज दफा मुश्किल हो जाता है, उसकी छींटें हलक के अंदर चली जाती है, इससे रोजा टूट जाएगा। तो रोजे को बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए ये फतवा दिया जाता है कि टूथपेस्ट करना मकरूह है, नापसंदीदा है रोजे की हालत में, और जरूरत भी नहीं है मिसवाक करें, इस बहाने से मिसवाक की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। तो सहरी करने के बाद आप एक दफा ब्रश कर लें और रात को सोने से पहले कर लें, तो सारा दिन जरूरत नहीं पड़ती, और फिर दरमियान में मिसवाक करते रहें तो मिसवाक के बड़े फायदे हैं। और मिसवाक में चूंकि सुन्नत है, इसलिए अगर गलती से मिसवाक का रेशा हलक में चला भी जाए तो रोजा भी नहीं टूटता उससे, ये भी ज़हन में रखें। जानकर ना खाए उसकी डंडी, अगर गलती से चली गई है तो रोजा ही टूटेगा। खून देने से क्या रोजा टूट जाता है? क्या खून देने से रोजा टूट जाता है? अदनान जफर, ना खून देने से रोजा टूटता है, ना खून लेने से रोजा टूटता है, कुछ नहीं होता इससे। रोजा में लिस्वार लगाना, रोजे में लिस्वार लगाना कैसा है? फजल खालिद जद्दा से शदीद मकरूह और नापसंदीदा अमल है। बाज लोग क्या करते हैं, निस्वार को रोजे में लगा लेते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं हम हलक में नहीं लेके जा रहे, ना जायका हलक में जा रहा है, तो ऐसी सूरत में रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन बहरहाल मकरूह अमल इसलिए है कि इस बात का खतरा बहरहाल मौजूद है। तो इसलिए तमाम उलमा मना करते हैं कि रोजन में निस्वार ना लगाया करें, नापसंदीदा और मकरूह होने की वजह से मना किया जाता है। पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान और ईद एक दिन कर सकते हैं। चांद के इख्तलाफ मताले का कहाँ तक एतबार है? एक दोस्त ये एतराज़ करते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी चांद नज़र आ जाए तो सब ममालिक के मुसलमानों को रोज़ा वगैरह रखना चाहिए। मोहम्मद फहद नवाज डेरा इस्माइल खान से ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये जब होगा जब पूरी दुनिया में एक खिलाफत होगी, एक मुसलमानों की हुकूमत होगी, फिर वो एक खलीफा फैसला करेगा कि फला जगह चांद नजर आ गया है और मोतबर शहादतों तक हमसे इत्तला पहुंची, लिहाजा पूरे आलम इस्लाम में कल रोजा होगा, पूरे आलम इस्लाम में कल ईद होगी। अब चूंकि एक खलीफा नहीं है मुसलमानों का, एक गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर हम शरीयत में हुक्म दिया है कि जो जिस खित्ते में रहता है वहां की हुकूमत के फैसले का वो पाबंद है। तो सऊदी अरब में सऊदी गवर्नमेंट के फैसले के पाबंद है आप, पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, मलेशिया में मलेशिया की गवर्नमेंट के फैसले के पाबंद है। और जहां इस्लामी हुकूमत नहीं है तो वहां मुसलमानों को चाहिए कोई कमेटी बनाएं जो चांद देखने का एतबार करे, क्योंकि असल में जो हदीस में आता है सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, सही हदीस है, चांद देख के रोजा रखो, चांद देख के इफ्तार करो। तो जाहिर है सारी दुनिया तो नहीं चांद देखेगी ना, एक मखसूस मुतय्यन अफराद होंगे जो नामजद होंगे। तो जो भी गैर मुस्लिम रियासतें हैं, अमेरिका है, यूके है, वहां मुसलमानों को चाहिए कि इत्तिफाक राय से मसलकी इख्तलाफात को बाला ताक रखें, इत्तिफाक राय से एक कमेटी तश्कील दे दें, रुयत हिलाल कमेटी, जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, तो ऐसे एक रुयत हिलाल कमेटी तश्कील दे दें और फिर वो चांद देखने का एहतमाम करे, और वो जो फैसला करें फिर पूरे मुसलमानों को, चाहे वो किसी भी मसलक के हों, उन सबको चाहिए उस कमेटी के फैसले का एतबार करें। जैसे मुफ्ती मुनीब साहब तो बरेलवी मकतब फिक्र के थे, लेकिन जब वो चांद का ऐलान करते थे तो अहले हदीस भी उसको फॉलो करते थे, देवबंद मकातब फिक्र के लोग भी उसको फॉलो करते थे, तमाम मकातब फिक्र के लोग उसको फॉलो करते थे। तो ऐसे ही दूसरे कंट्रीज में भी मुसलमानों को चाहिए कि एक कमेटी बना दे, मसलकी इख्तलाफात को दाएं तरफ रखें, एक कमेटी तश्कील दें और उसने तमाम मसालिक की नुमाइंदगी रख ले ताकि किसी को उससे इख्तलाफ ना हो। तो वो कमेटी जो फैसला करेगी वो फैसला तमाम लोगों पर नाफिज होगा, और फिर बाकी लोगों को चाहिए 1.5 इंच की अलग मस्जिद ना बनाए। लेकिन ये बात है समझ में आ नहीं रही है मुसलमानों की, तो क्या करें। बाकी पूरी दुनिया में एक ईद जब ही हो सकती है जब पूरी दुनिया में एक निज़ाम हुकूमत हो, एक खिलाफत कायम हो जाए मुसलमानों की, और एक जो है वो अमीर हो। रोजे में इंसुलिन लगा सकते हैं क्या? रोजे की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं? हबीबुल्लाह लाहौर से, जी लगा सकते हैं। इंसुलिन तो इंजेक्शन के जरिए दाखिल की जाती है, जायज़ है।
रोजे में ताकत के इंजेक्शन लगवाना, एक आदमी जो सेहतमंद है, कोई बीमारी से लायक नहीं है, अगर वो रोजे की हालत में ताकत का इंजेक्शन लगवाता है